कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पति जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिकंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और महेश्वर ही सगुण और निर्गुण तीनों देवों के जनक परम परमात्मा है। ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है, 3 बार कहा। यह परमेश्वर 3 रूप में स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे है। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। छह प्रकार के मंत्र आदि के अर्थ हैं, जो कि अर्थोपन्यास की पद्धति है। 4 वर्ण इस संसार में प्रसिद्ध हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। और जो शूद्रों का वेदाध्ययन में आवश्यकता नहीं, अधिकार नहीं, यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम के धर्म के पालन में अधिक अनुराग के साथ लगे हो, तो उनका श्रुतियों और स्मृतियों और प्रतिपादन धर्म के अधिष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। तो कहने का भाव है कि जो सेवा कार्य करने वाले हैं, शूद्र जाति है, शूद्र वर्ण है, जाति नहीं, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कर्म कांड वेद अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। वो यदि अपना कार्य, सेवा कार्य निष्ठा से करते हैं, तो उनको उस कार्य करते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ अधिकार का मतलब इस रूप में है कि उनको अधिकार नहीं है, मतलब उनको जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। इसी प्रकार स्मृति में वेदोक्त मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर ने स्वयं बातें कही हैं। और आश्रम 4 आश्रम बताए हैं। ब्रह्मचर्य पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की, तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति में कहा है। इस प्रकार ऋषिगण न ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, ये 3 से मुक्त होकर के, यानी ये गृहस्थाश्रम में पालन करे और फिर वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर के, संदीप भारद्वाज जी, हर हर महादेव, मोनू शर्मा जी, जय शिव शंभु भोलेनाथ। और वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर के मनुष्य, जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी, मिताहारी क्या मतलब? कम भोजन करने वाला, यम नियम आदि का और योग का अभ्यास करे, सहन शक्ति बढ़ावे, बुद्धि निश्चल और दृढ़ हो जावे, और उसके पश्चात 4थे वर्ण आश्रम यानी संन्यास के अंदर संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे, सारे कर्मों को छोड़ दे। और समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान को के आदर करने को ही ज्ञान की मई पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का ज्ञान कराती है। संन्यास का मतलब है शिव के साथ ही जुड़ जाना सीधा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह
श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए, गुरु की शरण में, और गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करें। रिद्धि भारद्वाज जी हर हर महादेव। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में ब्रह्म ऋषि देव ऋषि राज ऋषि कहे गए हैं। तीसरे दिव्य श्राद्ध में वसु रुद्र और आदित्य। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 जो मुनि हैं वो देवता हैं। 5वें भूत श्राद्ध में पंच महाभूत, नेत्रादि 11 इंद्रियां और जरायुज यानी गर्भ से पैदा होने वाले जीव। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी हर हर महादेव चरण स्पर्श जी। छठे पितृ श्राद्ध में पिता पिता में और प्रपिता में। 7वें मातृ श्राद्ध में माता माता मही और प्रपिता मही। 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा पिता और पिता में और प्रपिता में। ये 4 नंदी मुख देवता कहे गए हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर दंड की भांति पढ़ करके साष्टांग प्रणाम करें इनको। दिलीप भारद्वाज जी हर हर महादेव। और उसके पश्चात संकल्प लें। 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए कहें कि हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। इस प्रकार विधि विधान से और पूजन करके अंत में प्रार्थना करें। जिनके चरणार बिंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतापूर्ण अधूरा क्रम पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूं। इसके पश्चात कहे ब्राह्मणों मेरे द्वारा किया हुआ है नांदी मुख श्राद्ध पूर्ण हो, आप आशीर्वाद दें। और फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेकर के हाथों में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर उसके पश्चात पिंडदान करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्रोक्त शुद्ध का पाठ समाप्त करके ब्राह्मणों को आचमन करवाएं। इस प्रकार पूरे विधि विधान से पिंडदान का कार्य करें। उसके पश्चात पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करें। स्कंद कहते हैं वामदेव। उसके पश्चात मध्याह्न काल में स्नान करके साधक गणेश जी की पूजन करें, उनका आह्वान करें। उसके पश्चात गुरु सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ से स्थाली पाक होम करना चाहिए। हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, नीचे कुशा और उसके ऊपर मृग चर्म, उसके ऊपर मृग चर्म तो आजकल है नहीं, तो वस्त्र बिछा हुआ हो, सूती वस्त्र। इस प्रकार उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में ये जो तत्व इनकी शुद्धि हो, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये तत्व कहे गए हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक पानी पाद पायु उपस्थ ये 5 जो है ना कर्मेंद्रियां हैं। श्रोत्र नेत्र नासिका रसना ये ज्ञानेन्द्रियां हैं। इस श्रुति में यानी वेदों में माया को ही प्रकृति कहा गया है। मायां तु प्रकृति विद्यात्। और नीति से प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति के ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती है, एक आंख से बोला गया काग को एक ही आंख होती है,
दोनों पुतलों में वही आंख इधर से उधर होती है। उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नीति दोनों के पास रहता है। जो अग्निहोत्री हो यानी हवन करने वाला पुरोहित सोनूराज जी हर हर महादेव, वह स्थापित अग्नि में होम करके अपना सब कुछ वेदोक्त वैश्वानर का होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणय में ले करके अहम वृक्षस्य युवा इस अनुवाद का जप करे। तदनंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु को निकट जाकर 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। ये शिष्यों के लिए गुरु शिष्य के जो शिष्य गुरु बनाते हैं उसका जो है ब्रह्मचारियों के लिए नियम बताए गए हैं। कठिन बहुत बड़ी है, उसको सारे को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके पश्चात भगवान शंकर का उमा सहित ध्यान करे। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वो प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान करवाते हुए 12 वेदों का उपदेश दे अपने शिष्य को। रमेश डांगरा जी गांव डांगरा से हमारे भांजे हैं। हर हर महादेव। गुरु के निकट जाकर वो प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाए ये अच्छा है, पर मेरा सिर कट जाए ये भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। ये प्रतिज्ञा ले गुरु के सामने। और फिर उसके पश्चात महादेव जी की प्रतिदिन पूजा करे और पूजा करने के पश्चात ही भोजन करे। रामदेव जी बोले, भगवान षडानंद, आपने कहा कि प्रणव के 6 प्रकार हैं, उसका अर्थ क्या है? स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान, भगवान महेश का ज्ञान ही प्रणव का ज्ञान है। प्रणव यानी ओंकार का ज्ञान है, ओम। 6 प्रकार के अर्थ एक ही हैं, कोई अंतर नहीं उनमें। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, 5वां अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय करवाने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए। 5 अक्षर कौन कौन से हैं? ओम में ए पहला आदि स्वर ए, दूसरा 5वां स्वर उ, और तीसरा पंचम वर्ग पै वर्ग का अंतिम स्वर मैं, ए उ मैं, और चौथा अक्षर बिंदु उसके ऊपर, और 5वां अक्षर नाद उसकी ध्वनि। इसके सिवाय दूसरे वर्ण नहीं है। विद्वन यंत्र ही है, विद्वन वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। मुने देवता रूप तीसरे अर्थ को जो मैं बताऊंगा जो कि बहुत गूढ़ है, सद्योजात प्रपद्यामी, ये इससे आरंभ करके शिवो सदा शिवो हम, ये 5 मंत्र हैं। श्रुति ने उनको प्रणवों का सबका वाचक कहा है। सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यही समष्टि रूप है। अथर्ववेद की श्रुति भी ये कहती है कि वह परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्रह्म से व्यापक है। प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु, पानी यानी हाथ, इन 5 को ब्रह्म ने पुरुष रूप से व्यापक कर रखा है। और 5 रूपों के द्वारा ब्रह्म अपने ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। पुरुष श्रोत्र यानी कान, शब्द, वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्यापित किया गया है। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी, ये 5 सद्योजात रूप से ब्रह्म है। शिव के उपदेश से किए हुए मार्ग से मंत्राधीरा शिव रूपी प्रणों का यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में और शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का
प्रतिपादन करते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा कि तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया उनमें से कौन कौन तुम्हारे समान है, ये बताइए। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। 6 कोष रूप जो शरीर है उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं। 6 कोष हैं शरीर में, जिसमें से 3 माता से 3 पिता से प्राप्त होते हैं। आदि के 3 कोष माता से और अंतिम 3 पिता के अंश से प्राप्त होते हैं। विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है वो स्त्रीलिंग है। परमात्मा में चिद्रूपता का प्रति चिद्रूपता का स्त्री भाव को सूचित करता है। शिव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जिस प्रकार तेल में और बत्ती में मलिनता होती है, उसी प्रकार प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। यदि तेल अशुद्ध होगा तो बत्ती के अंदर भी प्रकाश जो आएगा वो भी मैला होगा। वामदेव हंस पद को उल्ट देने से सोहम पद बनता है और उसमें सोम पद में से सहकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से ओम शब्द अपने आप बच जाता है। स और न को छोड़ दें, न है को, सो हम है को छोड़ दें तो बीच में ओम बच जाता है। स और है को छोड़ दें तो हंस पद में 3 अक्षर है, ए और स। इनमें ए 15वें अनुस्वार है के ऊपर बिंदी अनुस्वार है और हंस के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाता है। ज्ञान बंध यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें ज्ञान के द्वारा क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। ज्ञान होगा तो ही क्रिया होगी, ज्ञान ही नहीं होगा तो क्रिया कैसे होगी, काम कैसे होगा, कर्म कैसे होगा। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंच अर्थ का वर्णन करता हूं। शिव की जो पराशक्ति है उसे चित्त शक्ति प्रकट होती है उससे, और चित्त शक्ति से आनंद शक्ति, और आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति, और ज्ञान शक्ति से क्रिया शक्ति प्रकट हुई, और उन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई। शिव से ईशान हुए, ईशान से तत्पुरुष हुए, तत्पुरुष से अघोरका, और अघोरका से वामदेव का, और वामदेव से सद्योजात का प्रकटीकरण हुआ। 5 स्वर और 33 व्यंजन, मूल रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव शुरू में हुआ। कह गए गहड़ा इस तरह व्यंजन, और ए आई अंग ए ये स्वर हैं। तो इस तरह 33 और 5 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ। आकाश में एक मात्र शब्द ही गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, अग्नि के अंदर शब्द स्पर्श रूप ये 3 गुण हैं, जल में शब्द स्पर्श रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 गुण, 5 के 5 गुण पृथ्वी में माने गए हैं। पांच भूतों का यह विस्तार, ये जो 5 तत्वों से मिल गए जो जीव जंतु जीव गुण बनी है, उसके विस्तार का नाम ही प्रपंच, यानी संसार सृष्टि का नाम ही प्रपंच है, जो हमें दिखाई दे रही है। ये प्रपंच है वास्तव में। और सर्व समष्टि की जो आत्मा है उसी का नाम विराट पुरुष है। ये उसका प्रपंच है, उसकी माया है।
सृष्टि उसकी माया है बस, और क्या। प्रपंच का मतलब माया। और वो परम पुरुष जो है वो विराट है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए तैयार हुए महेश्वर का जो पहला परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। और यही इच्छा शक्ति का तत्व है। जब इन ज्ञान और क्रिया, इन दो शक्तियों का में जब ज्ञान अधिक हो जाए तो शिव तत्व ज्यादा समझना चाहिए, और जब क्रिया शक्ति ज्यादा हो जाए तो महेश्वर तत्व जानना चाहिए। शिव की 5 शक्तियां हैं। सर्व कर्तव्य रूपा, सर्व तत्व रूपा, सर्व पूर्ण तत्व रूपा, नित्य तत्व रूपा और व्यापक तत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं। कला, विद्या, राग, काल और नीति। इस प्रकार जो नीति होती है वो संसार को नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है उसे नीति कहते हैं। बोला भाई देखो, जो किस्मत में लिखा हुआ था, जिसको किस्मत कहते हैं वो नीति होती है? तो जब उस नीति का आक्षेप हो जाता है तो जीव का पतन हो जाता है। अब अहम अस्मि परम ब्रह्म परापर परम, अहम अस्मि परम ब्रह्म परापरमात्म परम। इस वाक्य का अर्थ सुनो। अहम का मतलब शिव ही कहे गए हैं, मैं, यानी वो शिव बोल रहे हैं। अहम, अनिल शर्मा जी, हर हर महादेव। मैं ही शिव हूं, और उन्हीं शिव को 3 भेद पर, अपर और परात्पर वेदों ने बताए हैं। वेद शास्त्रों और गुरुओं के वचनों के अभ्यास से शंभु ब्रह्म रूप है और वही मैं हूं, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर स्कंद फिर कहते हैं, हे मुने, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व तीनों का प्राण शिव ही है। सर्वे वे रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति यानी वेद भगवान रुद्र शिव के मुख से प्रकट हुई है, अतः सब सर्वस्वरूप शिव रूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है कि ये सारा संसार, खल विदम का मतलब सारा संसार ब्रह्म है। जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वह मैं हूं और मैं शिव रूप हूं। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर और अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके और शुद्धि करे। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेह वश मैंने अत्यंत गोपनीय होने पर भी इस योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। वो सारी विधि विधान बताई गई, उसका हमारे ना तो वो समझ में आ सकता, और वो एक मतलब कर्म कांड से संबंधित है, इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया। तो सारा वामदेव जी को कार्तिकेय जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे को सारा स्नेह वश ये बताया है, क्योंकि तुम भी मेरे भाई हो। वामदेव भी भगवान का ही, शिव का अंश है, और कार्तिकेय भी शिव के अंश है। वामदेव जी बोले जो मुक्त यति हैं उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता। जो यति होते हैं उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, दाह कर्म होता, जलाया नहीं जाता। मरने पर उनके शरीर को काट दिया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। आप मुझे यतियों के अंत्येष्टि कर्म का विधान बताइए। स्कंद ने कहा, जब कोई यति समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का त्याग करता है तो वह महान धीर हो शिव रूप ही हो जाता है।
और परंतु यदि कोई अधीर चित्त होकर के समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूं। यदि शरीर की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ हो यति तो निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे। प्राणायाम योग नहीं कर सके तो भगवान शिव का ध्यान करके अपने शरीर को त्याग दे। जो इस प्रकार सर्वेश्वर भगवान शंकर का चिंतन करते हुए जो शरीर त्यागते हैं, भगवान उन पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं और उन्हें अनुग्रहित करके निश्चल समाधि दे देते हैं। निश्चल स्थिर समाधि। और उस यति को वो परम मुक्ति दे देते हैं जो कि ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी उस चक्कर से दूर रहती है। इतनी बड़ी मुक्ति दे देते हैं। जिस समय यति शरीर से बिल्कुल मरणासन हो जाए उस समय दूसरे संप्रदाय वाले यति उसके चारों ओर खड़े हो जाएं और ओंकार का जप करते हुए जब तक उसकी प्राणों का लय न हो जाए, खत्म न हो जाए, इतना ओंकार का जप करते रहे और सदाशिव को निरंतर स्मरण करवाते रहे। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। भगवान सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता, जलाने की जरूरत नहीं है। उसके सारे कर्म जल जाते हैं भगवान शिव की कृपा से। इसलिए उसको मतलब जमीन में गाड़ा जाता है। एक हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े पीठ का निर्माण करते हैं गड्ढे का। उसमें सारी विधि बताएगी, उसकी हमें जरूरत नहीं है। और यति के लिए एकादश कृत्य का वर्णन यानी 11वीं होती है उसकी, 12वीं नहीं होती। स्कंद कहते हैं 12वें दिन प्रातःकाल उठ करके फिर और श्राद्ध करता पुरुष स्नान नित्य कर्म करके ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। फिर ब्राह्मणों को उसी तरह भोजन का जिस तरह होता है वो ब्रह्म भोज सारा सन्यासी के लिए बताया गया है। इस प्रकार वामदेव जी को ज्ञान उपदेश दे करके गुरुदेवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव बंदी चरणारविंदों का ध्यान करते हुए कैलाश शिखर को चले गए। व्यास जी कहते हैं जो जगत की सृष्टि और पालन संहार के हेतु अब कैलाश संहिता हमारी पूर्ण हो गई है। अब वायवीय संहिता पूर्व खंड शुरू होता है आज से। व्यास जी कहते हैं जो जगत की सृष्टि और पालन संहार के हेतु प्रकृति और पुरुष के ईश्वर है उन शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। ऋषि बोले शिव भक्त श्रोमणी बुद्धिमान महाभाग रोमहर्षण जी आप सर्वज्ञ हैं। जो धर्म क्षेत्र व्यास जी कहते हैं जो धर्म का क्षेत्र महान तीर्थ है और जहां गंगा यमुना का संगम हुआ है वो जो ब्रह्मलोक का मार्ग है उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले महातेजस्वी महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर। 3 तो है नहीं, 2 ही है वहां पर। और वहां पर जब महान यज्ञ हुआ तो वहां पर उत्तम नीति के ज्ञाता क्रांतदर्शी विद्वान सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को देख करके और मन प्रसन्नता से खिल उठा। सब मुनियों ने उनकी पूजा की, खड़े होकर के प्रणाम किया और फिर उनकी पूजा की। पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने द्वारा अपने लिए बनाए गए
आसन को स्वीकार कर लिया, उस आसन पर बैठे। फिर ऋषि उनसे बोले, हे महाबुद्धिमान महाभाग, रोम हसन जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे सौभाग्य से यहाँ पधारे गए। सूत जी ही सब कथाओं को कहते हैं। वैसे वो सूत है परंतु ब्राह्मणों से भी ज्यादा पूज्य हैं। तो अब आप यहाँ आए गए हैं तो हमारा कल्याण करके आपको वो पवित्र पुराण सुनाइए, हमारा कल्याण करने के लिए, जिससे अत्यंत स्वर्णीय उत्तम कथा और सार सर्वस्व जो संपन्न सार संपन्न से परिपूर्ण हो, ऐसी कथा हमें और हमारे को कहिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आपने महर्षियों मेरा सत्कार किया है, मैं आपको भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूंगा, अवश्य करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। 6 वेदांग, 4 वेद, 4 वेद है, 6 उनके अंग हैं। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद और अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। यानी ये इनको उपवेद भी माना गया चारों को। 4 वेद है तो 4 उपवेद हैं, तो ये 18 विद्याएं हो गई। सबके निर्माण करने वाले त्रिकालदर्शी विद्वान भगवान शूलपाणी शिव स्वयं है। 18 विद्यांगे। भगवान शिव को जब शुरू में संसार के सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब सबसे पहले उन्होंने अपने सनातन पुरुष साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। फिर अपने प्रथम पुत्र विश्वनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के से पहले ये 18 विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए श्री भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और जगत की रक्षा करने के लिए शक्ति प्रदान की। वे ब्रह्मा विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके विस्तार कार्य में लगे, तो उन्होंने सृष्टि के विस्तार कार्य में जब लगे तो उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराणों को याद किया और उन्हीं को वो प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने पर उनके 4 मुखों से ब्रह्मा जी के 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्र, 6 शास्त्र हैं, या वेदांग कह लो, शास्त्र कह लो, उनकी प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे अग्नि से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण देवपायन यानी वेद व्यास जी इसके पुत्र हैं, सत्यवती के हैं। मछुआरे की कन्या थे, पराशर ऋषि से संतान हुई उनको, और वो वेद व्यास जी हुए श्री कृष्ण देवपायन। और उस कृष्ण देवपायन व्यास ने वेदों को संक्षिप्त करके उनके 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 वेदों का विस्तार करने के कारण वेदों का व्यास का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार, तो इसलिए उनको वेद व्यास कहा गया। नाम तो उनका श्री कृष्ण देवपायन था, तो उनको वेद व्यास इसलिए कहा गया कि उन्होंने वेदों का विस्तार किया। एक वेद के 4 वेद बना दिए, 4 भागों में बांट दिया और पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित कर दिया। और आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में है, तो उनको छोटा करके उन्होंने 4 लाख श्लोक बना दिए पुराणों। जो ब्राह्मण है, विद्वान है, वो 6 अंग और उपनिषदों से 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराणों को नहीं जानता, वो विद्वान नहीं हो सकता। जब तक पुराणों का ज्ञान नहीं होगा इतना उसको विद्वान नहीं कह सकते। इतिहास और पुराणों के से वेद की व्याख्या होती है। जिसका ज्ञान बहुत कम है अर्थात जो पुराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद उनको कैसे आएगा? वेद भी उनसे डरता है। इसको कहिए तो कुछ है ही नहीं, इसको जब पुराण ही नहीं आते तो वेद तो समझ में आएंगे कहाँ? अब 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण,
मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार शिव पुराण इसमें चौथा पुराण है। और भागवत पुराण जो है वो पांचवा है। शिव पुराण में श्लोकों की संख्या 1,00,000 है और ये 12 संहिताओं में विभक्त है। ये शिव पुराण 12 संहिताओं में विभक्त है। इस समय वायु संहिता अपनी चल रही है। वेदव्यास ने इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने किया है। शिव पुराण का निर्माण वेदव्यास ने 1,00,000 के श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों में फिर इसको छोटा कर दिया, सार काट दिया उसका। इसमें 7 संहिताएं हैं। अब पहली विंध्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शत्रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और अब हम 7वीं वायु संहिता को पढ़ेंगे, अंतिम संहिता। इस प्रकार 7 संहिताएं हैं। विंध्येश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, शत्रुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240 और वायु संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस प्रकार केवल 4,000 श्लोकों की वायु संहिता रह गई है, जो 2 भागों में बटी हुई है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। तो इस प्रकार जिसकी कृपा से मुझको ये पुराण संहिता का ज्ञान हुआ है, उन अमित तेजस्वी भगवान वेदव्यास जी को सूर्य जी कहते हैं, उनको प्रणाम है कि वेदव्यास जी से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। कथा समापत होते है, सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हर हर महादेव। जय जय पार्वती पते।